बताना चाहूँगी कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज़ादी का मतलब क्या है ना। आज़ादी का विपरीत है कि हम गुलाम हुए तभी तो आज़ाद हुए। तो गुलाम ही क्यों हुए, ये विचारणीय प्रश्न है। ये दिमाग में जब तक हमारे अंदर ये रहेगा तो पुनः उसकी पुनरावृत्ति कभी भी भविष्य में नहीं हो सकेगी। तो ये भी विचार करने योग्य है कि ऐसा हुआ ही क्यों, कि हम गुलाम हुए ही क्यों। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये है कि जब हमें अपनी चीज़ें बुरी लगने लगती हैं, अपने कार्यों के प्रति हम विमुख हो जाते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपना ज्ञान उसको महत्व न देके दूसरे के ज्ञान की ओर जब हम बढ़ने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं तो हम अकर्मण्य हो जाते हैं। अकर्मण्य समझते हैं क्या है? कर्महीन, है ना। और बिना कर्म के कुछ नहीं है। तो यही हुआ हमारे यहाँ। ये हमारी संस्कृति रही है कि जो भी आए उसको हम शरण देते गए, अपना मानते गए और वो हमें लूटते गए। ठीक है, अंग्रेज़ों का भी यही था कि यहाँ आए, हमने अपनत्व की भावना से उनको यहाँ रखा और उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनियों को स्थापित किया और यहाँ से वो अपना व्यापार करने लगे और हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रलोभन देके हमारा सारा धन यहाँ से ले गए। धन के साथ साथ दूसरी चीज़ है शिक्षा भी समाप्त होती है। ज्ञान ऐसी चीज़ होती है कि ज्ञान के प्रकाश में सभी अंधकार जो है वो मिट जाते हैं और हमें ये साफ साफ दिखाई देने लगता है कि हमें अपने आगे आने वाले जीवन के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारी भारत भूमि ऐसी भूमि रही है कि यहाँ कोई भी आ जाए सबके लिए जगह है। आज भी यही है। हमारे कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मतलब क्षितिज जो है उसको भी यहाँ आश्रय मिलता है, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परंतु हम सबको आश्रय दें, अपनत्व की भावना हमारी है, विश्व बंधुत्व की भावना है, लेकिन अपने कर्मों को ना छोड़ें। तो हम क्या हैं, आडंबरों में पड़ गए, बाहरी वस्तुओं की चमक में पड़ गए, निर्धन हो गए, सारा जो धन है वो यहाँ से चला गया। चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए हमें अपने गौरव को ध्यान में रखना है। किस तरह से हमारे महापुरुषों ने हमें इस आज़ादी को दिलाया।